अब बच्चों मैं आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। बच्चों न्यूट्रॉन की खोज जानने से पहले आप कुछ टर्म्स जान लीजिए। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी समझ में आएगी। तो वो टर्म्स क्या हैं, इनको समझेंगे पहले बच्चों आप। सबसे पहले तो बच्चों आप ये जानिए कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण बच्चों ये ग्रीक भाषा का अक्षर है अल्फा। तो ये अल्फा कण एक कण होता है जिसको अल्फा कण के नाम से जानते हैं। ये है क्या बच्चों? ये बच्चों एक हीलियम परमाणु होता है। आप जानते हो हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु का सिंबल He, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है और अल्फा कण का सिंबल है 2He4, यानी कि इसका द्रव्यमान 4 AMU होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान 4 AMU होता है। यहां हम ये कह सकते हैं हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। सिंबल क्या है? इसे 2He4 से व्यक्त करते हैं। इसे बच्चों 2He4 से व्यक्त करते हैं। इसका द्रव्यमान 4 AMU होता है। तो ये कुछ बच्चों जानकारी है कि अल्फा कण होता क्या है। अब बच्चों नाभिकीय अपक्रियाओं के बारे में आप जान लीजिए। बच्चों नाभिकीय अपक्रियाएं वो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें परमाणुओं के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याओं को बैलेंस किया जाता है, यानी कि जिनमें परमाणुओं के नाभिकीय कण भाग लेते हैं। नाभिकीय कण भाग लेते हैं। नाभिकीय कण कौन कौन है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिकीय कण जिसमें भाग लेते हैं। और इनमें मैंने कहा परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याओं को बैलेंस किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नाभिकीय अपक्रिया ये राइट डाउन कर रखी है। ये बेरिलियम है। बेरिलियम तत्व का परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और द्रव्यमान संख्या 9 होती है। जब इस पर ये अल्फा कण अटैक करता है तो ये बेरिलियम परमाणु का नाभिक जो है ये कार्बन परमाणु के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होती है। अब बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो परमाणु क्रमांक की बात करें तो यहाँ परमाणु क्रमांक 4 है बेरिलियम का और कार्बन का 6 है। द्रव्यमान संख्या इसकी 9 है और इसकी 12 है। आप देखिए जो नाभिकीय अपक्रिया होती है उसमें परमाणु क्रमांक का टोटल अपकारकों में और उत्पादों में दोनों में समान होना चाहिए परमाणु क्रमांक का टोटल, और द्रव्यमान संख्या का टोटल भी अपकारकों और उत्पादों का समान होना चाहिए। इसमें परमाणु से मतलब नहीं है। जैसे अभी सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में क्या करते हैं आप परमाणु संतुलित करते हैं कि अपकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। लेकिन नाभिकीय अपक्रिया में परमाणु संतुलित ना करके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याओं को बैलेंस किया जाता है। जैसे अब देखिए 4 2 6 परमाणु क्रमांक अपकारकों में है और 6 परमाणु क्रमांक यहाँ उत्पाद कार्बन में है। द्रव्यमान संख्या 9 4 13 कारकों में 13 है और उत्पाद में 12 है। तो इसका मतलब है कि इसको संतुलित करने के लिए हमें एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसका परमाणु क्रमांक 0 हो, द्रव्यमान संख्या 1 हो। तो ऐसा पार्टिकल ये न्यूट्रॉन होता है। तो अगर एक हम न्यूट्रॉन यहाँ पे जोड़ दें तो ये नाभिकीय अपक्रिया बैलेंस हो जाती है। कुल मिलाकर के ये रिएक्शन ये बता रहा है, ये नाभिकीय अपक्रिया ये बता रही है कि जब बेरिलियम परमाणु के नाभिक पर अल्फा कण अटैक करता है तो एक न्यूट्रॉन निकलता है और बेरिलियम परमाणु का नाभिक कार्बन परमाणु के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूं आपको नाभिकीय अपक्रिया समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जो आपका न्यूट्रॉन है ये तो मैं बता चुका हूं। न्यूट्रॉन का सिंबल 0N1 या
n होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, इस पर 0 कूलम आवेश होता है। इसका द्रव्यमान जो है 1.67493 गुणित 10 की घात -27, 27 करेंगे तो किलोग्राम हो जाएगा, -24 ग्राम होता है। लगभग इसका द्रव्यमान जो होता है बच्चों वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। या अगर एएमयू में कहें तो 1.00865 एएमयू होता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई न्यूट्रॉन के बारे में। अब बच्चों एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, जैसा कि बच्चों आपको पता है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम तत्व पर जब अल्फा कणों की बमबारी की गई, अल्फा कणों का अटैक किया गया, बमबारी का मतलब अल्फा कणों की इस पर बौछार हुई बेरिलियम तत्व पर, तो उन्होंने देखा कि एक प्रकार की इसमें वेधी किरणें निकल रही हैं, ऐसी किरणें निकल रही हैं जिनमें वेधने की क्षमता है। तो ये घटना हुई, क्या घटना हुई? बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर एक प्रकार की वेधी किरणें निकलती हैं, ये घटना हुई। तो इंग्लिश वैज्ञानिक जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने 1932 में इन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और ये पाया कि ये किरणें अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से बनी हुई हैं, जिनका द्रव्यमान 1.008665 एमयू। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बच्चों होता है 1.00797। ये और ये लगभग बराबर हैं, के लगभग बराबर है। इन कणों को जेम्स चैडविक ने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया, और न्यूट्रॉन का सिंबल है 0n1। तो इस तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन कणों की खोज की। अब बच्चों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन को द्रव्य का मूल कण कहते हैं, प्रोटॉन को भी द्रव्य का मूल कण कहते हैं और न्यूट्रॉन को भी द्रव्य का मूल कण कहते हैं। ये इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्वेश्चन आ गया न्यूट्रॉन को द्रव्य का मूल कण क्यों कहते हैं? तो एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि लिथियम, बोरान, लिथियम एलाई, बोरान बी इत्यादि अन्य हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है। प्रयोग द्वारा क्या सिद्ध हुआ है? कि लिथियम, बोरान और अन्य हल्के तत्वों पर जब अल्फा कणों का बमबारी होती है तो न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो ये नाभिकीय अपक्रियाएं हैं। तो इन नाभिकीय अपक्रियाओं और अन्य नाभिकीय अपक्रियाओं के अध्ययन से ये बात सिद्ध हुई कि केवल हाइड्रोजन 1 परमाणु को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन द्रव्य का एक मूल कण है। बच्चों हाइड्रोजन परमाणु जो है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। अभी बच्चों आगे अभी टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए बच्चों समस्थानिक वो परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं 1h1, 1s2, 1h3। तो ये 1h1 जो है ये 1s2 और 1s3 से डिफर है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1 है। तो न्यूट्रॉन कैसे आता है? न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को घटाने पर आता है। तो 1 - 1 = 0। इसका मतलब 1h1 परमाणु में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। ये एक अकेला ऐसा हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो केवल एक ही परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं है, बाद बाकी अन्य सारे परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं। इस वजह से न्यूट्रॉन को भी द्रव्य का मूल कण मान लिया गया है। ठीक है, तो ये बच्चों न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन को द्रव्य का मूल कण क्यों कहते हैं, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप इसे नोट कर लें।